कभी सोचा है कि एक भारत ऐसा भी है जो गूगल मैप्स पर मिलता ही नहीं। हाँ, आज हम उसी भारत की बात करने वाले हैं। एक ऐसा भारत जिसकी कहानियां सर्च इंजन के रिजल्ट से कहीं ज्यादा गहरी और कह सकते हैं रहस्यमयी हैं। ये वो भारत है जो किस्सों में जिंदा है, जो खंडहरों में सांस लेता है, और हाँ, जो अंधेरी गुफाओं में आज भी किसी रहस्य के खुलने का इंतजार कर रहा है। तो चलिए निकलते हैं इस अनदेखे भारत के सफर पर। तो शुरुआत कहां से करें? चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन अतुल्य खजानों की, मतलब ऐसी दौलत जिसका अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है और जिनके राज आज भी जमीन के नीचे कहीं दफन हैं। हिमाचल की गोद में खड़ा है कांगड़ा किला। पता है, ये भारत के सबसे पुराने किलों में से एक है। इसकी जड़ें महाभारत काल तक जाती हैं। पर इसका सबसे बड़ा रहस्य इसकी ऊंची ऊंची दीवारों में नहीं नहीं, बल्कि इसके ठीक नीचे छिपे एक जबरदस्त खजाने में है। कांगड़ा किले का सारा राज इस एक नंबर में छिपा है, 22। जी हां, 22। कहते हैं कि कटोच वंश के राजाओं ने सदियों से जो बेहिसाब दौलत जमा की थी ना, उसे किले के नीचे बने 22 विशाल गुप्त कुओं में छिपा दिया था। सोचिए, महमूद गजनवी से लेकर अकबर तक कितने ही हमलावरों ने इस किले को लूटा। पर मजे की बात यह है कि वो सिर्फ वही लूट पाए जो उन्हें दिखाया गया। जो असली खजाना था, जो उन 22 कुओं में बंद है, उस तक आज तक कोई पहुंच ही नहीं पाया। और मान्यता यह है कि इन खजानों की रक्षा कोई और नहीं बल्कि किले के देवता और कुछ अदृश्य शक्तियां करती हैं। अच्छा, अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र। याद है, कुछ साल पहले एक खबर आई थी जिसने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी कि सोनभद्र की पहाड़ियों में 3000 टन से भी ज्यादा सोना दबा है। लेकिन फिर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आती है और वो कहते हैं कि वहां सिर्फ कुछ 100 किलो सोना ही है। मतलब इतना बड़ा अंतर कैसे? तो सवाल ये होता है कि क्या ये सिर्फ एक गिनती की गलती थी, या फिर किसी बहुत पुराने और गहरे राज पर पर्दा डाल दिया गया? क्योंकि वहां के स्थानीय लोग तो आज भी मानते हैं कि ये पहाड़ियां खाली नहीं हैं और यहां का सोना इतना पुराना है कि उसे दुनिया की नजरों से छिपा कर रखना ही बेहतर है। देखिए, दौलत सिर्फ सोने चांदी की ही तो नहीं होती, है ना? कुछ खजाने ज्ञान और इतिहास के भी होते हैं जो वक्त की परतों में कहीं खो से गए हैं। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसी ही गुमशुदा सभ्यताओं की जिनके चमत्कार आज भी हमें हैरान कर देते हैं। कल्पना कीजिए, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जमीन से 90 फीट नीचे एक पूरी की पूरी दुनिया बसी है जो किसी भी कल्पना से परे है। इसका नाम है पाताल भुवनेश्वर। और ये सिर्फ एक गुफा नहीं है, ये तो अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है जहां युगों युगों के रहस्य पत्थरों में कैद हो गए हैं। जैसे ही एक संकरे रास्ते से नीचे उतरते हैं, ऐसा लगता है किसी और ही लोक में पहुंच गए हों। यहां चट्टानों ने खुद ब खुद पौराणिक कथाओं को जैसे साकार कर दिया है। भगवान गणेश का कटा हुआ सिर दिखता है, पृथ्वी को अपने फन पर थामे शेषनाग दिखते हैं, और सबसे रहस्यमयी है वो शिला जिसे कलयुग का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि ये शिला धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ रही है। क्या आप जानते हैं कि एक वक्त था जब दुनिया में रोम से भी ज्यादा भव्य, उससे भी ज्यादा अमीर कोई शहर था? वो था विजयनगर, जिसे आज हम हम्पी के खंडहरों के नाम से जानते हैं। उस समय के यात्रियों ने लिखा है कि यहाँ के बाजारों में सोना चांदी सब्जियों की तरह, जी हाँ, सब्जियों की तरह तौलकर बिकता था। लेकिन फिर सिर्फ एक लड़ाई, 1565 में तालीकोटा की सिर्फ एक लड़ाई के बाद इतना बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य रातों रात वीरान हो गया। कैसे? यही तो हम्पी का सबसे बड़ा रहस्य है। आज भी वहां के विठल मंदिर के म्यूजिकल पिलर्स हैं ना, जिन्हें थपथपाने पर संगीत के सातों सुर निकलते हैं, वो जैसे आज भी उस खोई हुई महानता की कोई अनसुनी धुन सुना रहे हो। चलिए अब इस सफर के अंतिम पड़ाव पर चलते हैं। यहां हम कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्यों की पड़ताल करेंगे जो सीधे सीधे विज्ञान को चुनौती देते हैं। दार्जिलिंग की डाउ हिल, ये नाम सुनते ही ना दिमाग में एक अजीब सी, थोड़ी खौफनाक सी तस्वीर उभरती है। और उस तस्वीर के बिल्कुल सेंटर में है एक कहानी, बिना सर वाले लड़के की। यहाँ के जंगल इतने घने हैं कि दिन के उजाले में भी सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। और इन्हीं जंगलों में कई लोगों ने एक बिना सिर वाले लड़के को देखने का दावा किया है। एक साया जो कुछ दूर तक पीछे पीछे चलता है और फिर अचानक धुंध में गायब हो जाता है। कहते हैं कि यहाँ की हवा में ही एक अजीब सी उदासी और एक अनजाना सा डर घुला हुआ है। अच्छा, अब महाराष्ट्र के लोनार झील की तरफ चलते हैं। साइंस के हिसाब से तो ये बहुत सिंपल है। करीब 50,000 साल पहले एक बहुत बड़ा उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया और ये झील बन गई।
कहानी यहाँ खत्म हो जानी चाहिए थी, है ना? पर असली रहस्य तो यहीं से शुरू होता है। पता है, ये दुनिया की इकलौती ऐसी झील है जिसका पानी एक ही टाइम पर खारा भी है और एल्कलाइन भी। और सबसे अजीब बात, ये दोनों आपस में मिलते तक नहीं हैं। बस इतना ही नहीं, इस झील का पानी बिना किसी वार्निंग के अपना रंग बदल लेता है, कभी हरा तो कभी अचानक गुलाबी या गहरा लाल हो जाता है। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इस झील के पास आते ही कंपास की सुइयां गोल गोल घूमने लगती हैं और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स काम करना बंद कर देते हैं। तो सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक उल्कापिंड का गड्ढा है, या फिर यहां आज भी कोई ऐसी एनर्जी है जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है? तो कांगड़ा के खजानों से लेकर लोनार झील के रहस्यों तक, ये तो बस उस अनदेखे भारत की एक छोटी सी झलक थी। सोचिए, देश के कोने कोने में ऐसी न जाने कितनी ही कहानियां और कितने राज दफन होंगे। ये सारी कहानियां एक बात तो साफ करती हैं कि हम जिस भारत को नक्शों पर देखते हैं ना, वो शायद पूरी कहानी है ही नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या असली खोज तो अब शुरू होती है?